नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति मैया नृत्य करते हुए पूछती है, महाराज यहाँ इतने सारे श्रोता बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे बैठने का कोई स्थान प्रदान कीजिए। तो आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि जो श्रद्धा भाव से भगवान का नाम गुणानुवाद करता हो, जिसका मन भगवान के चरणों में नृत्य प्रति लगता हो, ऐसे भक्त के हृदय में भक्ति मैया आप जाकर बैठ जाइए। और भक्ति मैया जाकर बैठी है बड़े आनंद के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे राधे। क्या बात है। तो महाराज गुरु परंपरा के अनुसार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कथा का श्रवण करवाया। और जब तक महाराज एक विशेषता है कथा की, कई लोगों का मानना होता है कि कथाएं फल क्यों प्रदान नहीं करती हैं। कहते थे सब आपस में रहते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कोई कोई से बोलता नहीं। कोई तो कारण हुआ होगा। तो कहा भैया कि हमारे गांव में एक हाथी आया था, उस दिन से ये काम हुआ कि हाथी आया था। तो क्या हुआ कि ये सब अलग अलग लोग हैं। कोई कहता है हाथी लंबा था, कोई कहता है मोटा था, कोई के मंदिर के चबूतरे जैसा, कोई कहे सूप जैसा। तो कि फिर अब क्या करें? तो कि अब तो फिर से हाथी को आने दो। अब जब तक हाथी ना आए ये संशोधन नहीं होगा। कुछ दिन हुए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, फिर हाथी का आना हुआ। अब जब हाथी आया फिर घंटी बजी, तो समझदार लोग थे, सबसे पहले वही पहुंच गए कि भैया क्या हुआ कि हाथी है। तो ऊपर महावत बैठा हुआ था कि भैया एक बात बता कि तेरा हाथी जो है लंबा सा है। तो कि हाँ वैसा भी है। तो कि ऐसा है कि जैसा पाइप जैसा गोल गोल। तो कि हाँ वैसा भी है। तो कि ऐसा है कि मंदिर का चबूतरा। तो कि हाँ वैसा भी है। कि ऐसा है जैसे सूप हो गेहूं छानने का। कि हाँ वैसा भी है। तो कि एक ही हाथी है कि अलग अलग है? तो कि महाराज हाथी तो एक ही है। हाथी तो एक ही है, पर ये है अंधे। अब जब तक इनको गुरु के द्वारा नेत्र प्राप्त ना हो, तब तक उस प्रभु को एक रूप नहीं देख सकते महाराज। वैसे ही महाराज जब तक हम गुरु के सानिध्य में ना जाएं और उनसे जाकर ना पूछें, तब तक हमारी मनोकामना अगर हनुमान जी के यहाँ पूरी नहीं हो तो शंकर जी के यहाँ पहुंच जाए। और जब शंकर जी के यहाँ पूरी ना हो तो मजारों पर जाकर हम पहुंच जाए। इसलिए गुरु का सानिध्य लेना होता है महाराज, कि हमें गुरु आकर बताए कि वस्तुतः वास्तविकता क्या है। राधे। जोर से बोल लिया करो, मैं भी तो बोलूं। राधे राधे। क्या बात। तो महाराज ऐसे गुरु की महिमा बताई। आगे बताया है कि पूछा महाराज इस भागवत को सुनने से किसी का उद्धार हुआ? कहा महाराज उद्धार? जिसने अपने पूरे जीवन में कभी पुण्य ही ना किया हो, ऐसे व्यक्ति का सिर्फ सुनने मात्र से उद्धार हो गया। कि ऐसा कौन था? कहा महाराज कन्नौज
नामक एक गांव था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव शर्मा। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था धुंधनी देवी। दोनों बड़े आनंद के साथ रहते और उनके यहां कोई पुत्र ना था। एक दिन ब्राह्मण देवता को इतना दुख हुआ कि मेरे पास इतना धन है, घर है, रहने के लिए अपार संपदा है, लेकिन मेरे यहां पुत्र नहीं है। तो मन में विलाप